बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। लोकसभा में आज काफी हंगामा हुआ। पीएम मोदी के बारे में राहुल गांधी के बयान पर हंगामे के दौरान नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन राहुल के बयान की मजम्मत कर रहे थे कि कांग्रेस के मनिकम टैगोर उनकी तरफ गुस्से में बढ़े। हंगामाराई को देखते हुए स्पीकर ने कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। 1 बजने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त है। अब दोबारा पार्लियामेंट की कार्रवाई फिर से शुरू होगी और वजह क्या रही पार्लियामेंट को एडजर्न करने की, लोकसभा को एडजर्न करने की? राहुल गांधी के बयान पर दरअसल हंगामा हो रहा था और हंगामे की नौबत इस तरह बढ़ गई कि हाथापाई तक नौबत आ गई। और फिर बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन राहुल के बयान की मजम्मत कर रहे थे कि कांग्रेस के मनिकम टैगोर उनकी तरफ गुस्से में बढ़े और इसीलिए ओम बिरला को, लोकसभा के स्पीकर को, यह फैसला लेना पड़ा और मुलतवी करनी पड़ी कुछ देर के लिए लोकसभा की कार्रवाई। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं इस हवाले से मजीद अपडेट के साथ। विनीत, शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई रुकन पार्लियामेंट का गुस्से में आगे बढ़ता हो और नौबत यहां तक पहुंच गई हो कि हाथापाई भी हो जाए किसी मुद्दे को लेकर। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर के हमने कई सांसदों से बात की, लोकसभा के भी कई सांसदों से बात की। उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और मैं कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। जब हमने बीजेपी के सांसदों से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम को डंडे मारने की बात कही थी, जिस तरह की अमर्यादित बात कही थी, उसे वापस लेने की बात जो है वो हर्षवर्धन ने कही थी और एक सौम्य तरीके से बात की थी और उसी पर उन्होंने आरोप लगाया, बीजेपी सांसदों ने आरोप लगाया कि उसी पर राहुल गांधी ने इशारा किया अपने सांसदों को कि वो जाए, इसका प्रतिरोध करें और इसी कारण इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। वहीं पर जब हमने कांग्रेस के कई सांसदों से बात की तब उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो है वो भड़काने की लगातार कोशिश जो है वो की जा रही थी राहुल गांधी को, या फिर क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते थे इसीलिए इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि इस तरह की घटना जो है वो लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर होता है और इस तरह की जो घटना है वो नहीं घटना होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से की जाए या विपक्ष की ओर से की जाए, क्योंकि संसद में एक मर्यादा होती है। सभी सांसद को माननीय कहा जाता है और उन्हें कुछ मर्यादाओं का पालन जरूर करना चाहिए। जाहिर सी बात है, कुछ मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और पार्लियामेंट एक तरह से मुल्क के मंदिर है और इस मंदिर में वो नुमाइंदे शामिल होते हैं जो अपने अपने इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं तो जाहिर सी बात है जो अवाम है, जो उनसे सबक लेती है, सीखती है, वो आने वाले दिनों में क्या कुछ करती हुई दिखाई देगी, ये बहुत अहम हो जाता है। विनीत, क्या आप लगता है कि 1 बजे से फिर से शुरू होने वाली कार्रवाई, तो क्या ये नहीं लगता जिस तरह से ये वाकया पेश आया, हाथापाई तक की नौबत पहुंच चुकी, तो दोबारा जब पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होगी तो भी हंगामा खेज होने के इम्कान है? जी, निश्चित तौर पर मैं दोबारा भी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर पहले स्पीकर की ओर से हो सकता है कि स्पीकर की ओर से इस तरह के बयान दिए जाए और निश्चित तौर पर जो दोनों ही पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, वो इस तरह की घटना की निंदा करेगी और कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के साथ साथ उन सांसद की भी माफीनामे की बात करेगी। वहीं पर विपक्षी पार्टियां भी कहेंगी, जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी कहेंगे कि उन्हें उनकी बात नहीं कहने दी गई, इसलिए इस तरह की नौबत आई। तो हो सकता है कि दोनों पक्ष की ओर से इस तरह का हंगामा हो और हो सकता है कि अब से जब थोड़ी देर बाद लोकसभा की कार्रवाई 1 बजे शुरू होगी उस वक्त जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो कुछ बीच का रास्ता निकाले ताकि सदन की कार्रवाई जो है वो बेहतर तरीके से चल सके, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ चीजों पर चर्चा होनी है। अभी कई विभागों के मुद्दे पर चर्चा होनी है, बजट पर चर्चा होनी है, साथ ही साथ आज शुक्रवार का दिन है तो आज प्राइवेट मेंबर बिल पर भी चर्चा होती है, तो ये काफी जरूरी होता है। तो सदन में चर्चा हो इसके लिए ये जरूरी है कि लोकसभा अध्यक्ष कुछ न कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। जाहिर सी बात है और इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चले कि 1:01 हो चुका है, यानी एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लोकसभा की कार्रवाई में क्या कुछ जारी है ये भी हम अपने नाज़रीन को वक्तन फवक्तन दिखाते रहेंगे। बेहद शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, इस वक्त बड़ी खबर